हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, एमपी जीके बाय एमपी के प्रीवियस ईयर पेपर साथियों हमने इस क्लास में रखे हैं। और साथियों, जीके का पार्ट जो है वो है 10वां। 9 पार्ट हमने जीके के करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने इन 9 पार्टों को नहीं देखे हैं तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। साथियों, अब आपको समय बिल्कुल भी बेकार नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है। आइए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार लेकर आया हूं आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसके वास्तुकार के लिए आगा खां पुरस्कार दिया जाता है। साथियों, बताना है वास्तुकार के लिए आगा खां पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा विधान भवन के लिए। साथियों, जो आगा खां पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में, विधान भवन के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, एमपी पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में आप लोगों की देखने को मिलेंगे, तो आपको इसी बेस पर पढ़ के जाना है। प्राणहिता अभ्यारण्य कहाँ पर है साथियों, ध्यान रखिएगा, जो प्राणहिता अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है साथियों, तेलंगाना में है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित पहला उपग्रह का नाम बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है साथियों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है वो मनाया जाता है कब, ये 11 मई को। कब साथियों, 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चौथे नंबर का ऑप्शन बी साथियों एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आइए पांचवें क्वेश्चन को साथियों हम लोग देखते हैं, उदयगिरी की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो 5 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विदिशा में। कहां पर साथियों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में। कहां पर साथियों, गोवा इसका एकदम से सही आंसर है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि महात्मा गांधी के जन्म से संबंधित है। साथियों, महात्मा गांधी के जो जन्म से ही संबंधित है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो है पोरबंदर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। साथियों, सारे क्वेश्चन मैंने आज प्रीवियस ईयर के लिए हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को मिलेंगे। तो 8वां क्वेश्चन देखिए साथियों, कलिंग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं साथियों। ध्यान रखिएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा जगदीश सिंह। कौन है साथियों, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है, ठीक है। 8 का ऑप्शन 3। आइए साथियों 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 9 का राइट आंसर हो जाएगा 12 जून को। कब साथियों, 12 जून इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 10वां क्वेश्चन देखिए, हिंडोला महल निम्न में से कहां पर स्थित है साथियों। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, मांडू में। कहां पर साथियों, मांडू में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन साथियों देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आज के, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। और मैंने एमपी जीके की साथियों 8 क्लासें करवा दी हैं, तो अगर आप 9 क्लासें करवा दी हैं तो इन 9 ही क्लासों को आपको जरूर देखना है साथियों। आपको पेपर देने जाना है तो क्लास भी आपको देखना है, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे साथियों, देखिए आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो है महात्मा गांधी जी के जो थे वो राजनीतिक गुरु थे, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है कब, तो ध्यान रखिएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 2 तारीख को मनाते हैं साथियों, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 13वां आंसर देखिए साथियों, गोल गुंबज मकबरा का संबंध है साथियों किससे, तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद आदिल शाह से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखिए साथियों, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है।
तो साथियों संसद के संयुक्त सत्र होता है, जो साथियों ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा 14वां का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का कहां पाया जाता है साथियों? तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज पाया जाता है ऑप्शन ए बालाघाट में। अगला क्वेश्चन साथियों, मैं गोली की तरह आपको रिवीजन कराऊंगा, बस आप लोग ऑप्शंस पर अपनी निगाहें बनाए रखें। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है साथियों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान के महत्वपूर्ण योगदान के लिए ध्यान रखिएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रतौंधी को रोकने वाला साथियों विटामिन कौन सा है जिससे रतौंधी रुकती है साथियों? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए विटामिन ए के कारण साथियों रतौंधी रोकने का उपाय वाला विटामिन है कौन सा साथियों? ऑप्शन ए। आइए देखते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन, आतंक विरोधी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है साथियों? इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, तो वो मनाते हैं 21 मई को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूलभूत कर्तव्य को शामिल किया गया साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आइए 18वां क्वेश्चन साथियों देखिए, मध्य प्रदेश का पवित्र नदी द्वीप कौन सा है साथियों? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का जो पवित्र नदी द्वीप है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर इसका राइट आंसर है साथियों। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखिए, पन्ना शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी महाराजा छत्रसाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं, अलीराजपुर जिला किस से अलग करके बनाया गया था साथियों? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ से। किससे साथियों? झाबुआ से, इसका राइट आंसर झाबुआ हो जाएगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें का क्या? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है साथियों, अब 24वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब हुआ था साथियों? तो ध्यान रखिएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 25वां, गुजरात में किसकी खेती की जाती है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात में जो खेती की जाती है वो की जाती है कपास की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 26वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश में कहां पर बॉक्साइट, कॉपर और डोलेमाइट पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 26वें का राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट में। ठीक है, 27वां क्वेश्चन साथियों देखिए, कहां पर लोकप्रिय कालिका मंदिर माता का मंदिर स्थित है साथियों? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रतलाम में। साथियों आज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए लगाए हैं कि मैंने जो आपको जो है 9 पार्ट करा दिए हैं, क्या कुछ उसमें से आपके इस प्रीवियस ईयर में दिखाई दे रहा है आपको? मैंने दोस्तों सिर्फ इसीलिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं 2017 में पूछे गए मध्य प्रदेश की पटवारी में। साथियों ऐसे ही एमपी जीके के मैं प्रश्न करा रहा हूं, तो साथियों आपको जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको क्लास लेना है साथियों, और आपको चैनल पर बने रहना है साथियों। आपको बहुत फायदा होगा इस क्लास से। ठीक है, तो आइए 27वां प्रश्न देखिए। और साथियों जो मैंने प्रश्न बताए हैं ना, ये 2017 के हैं, आपको इसी बेस में पढ़ के हुए जाना है। ठीक है, अब देखिए कहां पर लोकप्रिय कालिका माता का मंदिर स्थित है साथियों? तो कालिका माता का मंदिर जो है कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा रतलाम में। अगला क्वेश्चन है 28वां, अलीराजपुर कौन से लोकसभा निर्वाचन का हिस्सा है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है कहां पर? रतलाम का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 29वां क्वेश्चन साथियों देखिए, इंदौर डिवीजन में कुल कितने जिले स्थित हैं? तो ध्यान रखिएगा इंदौर डिवीजन में जो जिले आते हैं उनकी संख्या है कितनी साथियों? 8 जिले। ध्यान रखिएगा कितने जिले? 8 जिले हैं। ठीक है, 30वां क्वेश्चन साथियों देखिए, भारत का जिब्राल्टर कौन से जिले को कहा जाता है? तो भारत का जो जिब्राल्टर कहा जाता है साथियों वो कहा जाता है किसको? ग्वालियर का किला को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन साथियों देखिए, विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों किसके द्वारा? महाराजा युवराज देव के द्वारा।
ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 32वां प्रश्न देखिए साथियों, सिद्धनाथ बाराद्वारी मंदिर कहां पर स्थित है? तो 32वें का राइट आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर। साथियों अगर इसमें एक आध प्रश्न कोई इधर उधर होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना सुझाव देने की कोशिश किया करिए, मैं उसको सही करने का प्रयास करूंगा। साथियों एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मैं आपकी कमेंट सुझाव के लिए मैं तत्पर रहता हूं साथियों, मैं आपके कमेंट सुझाव से बहुत ही हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। 33वां देखिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो 33वें का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जबलपुर में, ठीक है। आइए 34वां क्वेश्चन देखिए, गांव की संपत्ति पर किसके द्वारा कर लगाया जा सकता है साथियों? तो गांव की संपत्ति पर जो है ऑप्शन 3 ग्राम पंचायत द्वारा कर लगाया जा सकता है, ठीक है। 35वां क्वेश्चन देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहां पर स्थित है साथियों? तो ध्यान रखिएगा 35वें का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। आइए अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, 36वां, सिंधवी समिति का गठन कब किया गया था साथियों? ध्यान रखिएगा 36वें का राइट आंसर हो जाएगा 1986 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 2007 से 2012 के बीच। आइए 38वां देखिए साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 38वें का साथियों राइट आंसर हो जाएगा 2011 से 2012 के बीच साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, कुफरी बादशाह एवं कुफरी चंद्रमुखी किस फसल प्रजाति का नाम है साथियों? तो ध्यान रखिएगा 39वें का राइट आंसर हो जाएगा आलू की, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन साथियों देखिए, कौन सी योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु तक 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा कितनी आयु तक को, कौन सी योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु तक 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 40वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, किसानों के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है साथियों, कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा वो राज्य बना है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। 42वां देखिए, उदय योजना का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा उदय योजना का संबंध है साथियों 42 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा वितरण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, 43वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्राम न्यायालय अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली थी साथियों? ग्राम न्यायालय अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली थी? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। कब साथियों? 2009 में मिली थी, ठीक है। 44वां क्वेश्चन देखिए, कौन से राज्य में पंचायती राज सिस्टम मौजूद नहीं है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड में। पंचायती राज व्यवस्था कहां पर नहीं है साथियों? नागालैंड में। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ठीक है। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्स्थापना हेतु अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 45वें का राइट आंसर हो जाएगा 1949 में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए 46वां प्रश्न देखिए साथियों, ग्राम पंचायतों में बालों को अधिसूचित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है साथियों? तो 46वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तहसीलदार को, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला देखिए साथियों 47वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनरेगा में सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 47वें का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा के द्वारा, ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन 3 सी इसका सही जवाब है। 48वां क्वेश्चन साथियों देखिए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 48वें का राइट आंसर हो जाएगा कब? 1983 में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 49वां क्वेश्चन साथियों देखिए कि भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। कब? 1975 में साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लेना आप, ठीक है। आज की क्लास का साथियों लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल योजना का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा कौशल विकास से।
मुख्य जो साथियों मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कौशल योजना है, उसका साथियों कौशल विकास से संबंधित है यह योजना। साथियों आज हमने 50 प्रश्न देखे साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हमने, 50+ प्रश्न साथियों देखे हमने। आज की वीडियो अति महत्वपूर्ण थी साथियों। आशा करते हैं आपने वीडियो को पूरा देखा हो। अगर पूरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं रोज लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। तो साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।